नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह। इनसे जानेंगे कल जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को लेकर पोस्टर वार हुआ और जिस प्रकार से सफल आयोजन इन्होंने किया है कि पूरे बिहार से चिराग पासवान के नेतृत्व में लोग यहां आए हैं। सारे पार्टी के कार्यकर्ता, सारे नेता लगे हुए थे और बापू सभागार में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी थी वो अप्रत्याशित थी और पूरे पटना को जिस प्रकार से पोस्टर से पाट दिया गया था। एक तरह से देखिए तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में पोस्टर को लेकर के भी होड़ लगी हुई थी कि किसका ज़्यादा पोस्टर रहता है, कौन पोस्टर में बाजी मारता है, कौन भीड़ में बाजी मारता है और आखिर अंततः किसने बाजी मारी, ये जानने का प्रयास करेंगे इंजीनियर रमेश कुमार सिंह से। रमेश जी, आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में। धन्यवाद। कल का आयोजन को आप किस रूप में लेते हैं? कल का आयोजन हमारा काफ़ी भव्य रूप से हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई। आपने देखा होगा बिहार के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग उत्साहपूर्वक उपस्थित हुए थे। मेन यही बात है कि उत्साह था। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने किसी को बुलाने के लिए कोई साधन की व्यवस्था नहीं की। सब लोग स्वयं अपने साधन से उत्साहपूर्वक चल कर के आए और हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होकर के हम लोग सामूहिक रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाए। रमेश जी, कल हमारे समझ से इस सीजन का सबसे गर्म दिन था। इतना ज़्यादा गर्मी था कि हम लोग खुद परेशान हो गए थे, लेकिन वैसी गर्मी में आपके कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वह बताने के लिए काफ़ी है कि चिराग पासवान और आपकी पार्टी की लोकप्रियता लगातार दिनों दिन बिहार में बढ़ती जा रही है। सर, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता में ही इतना ऊर्जा है। हमारे नेता के ऊर्जा को देख करके हमारे कार्यकर्ता सारे उत्साहित हो जाते हैं। लोग कहते थे कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी एसी में रहते हैं, ये करते हैं। इस तरह की विडम्बनाएं लगातार फैलाई गई थी, से बाहर रहते हैं। लेकिन आप लोग देखे होंगे कि हमारे नेता को न गर्मी लगती है, न बरसात में किसी तरह का भय होता है। पूरे बरसात के महीने में आशीर्वाद यात्रा किया हम लोगों ने। हमारे नेता भींग भींग करके आशीर्वाद यात्रा की। न उनको गर्मी का डर है, न उनको बरसात का डर है और उन्हीं के आदर्श पे हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग कार्यकर्ता को भी किसी तरह की कोई गर्मी नहीं लगती। बात सही है, क्योंकि चिराग पासवान को हमारा गर्मी और ठंडी से ही बात नहीं, हमको लगता है कि कोई थकावट भी नहीं है। लगातार जनसभा करते रहते हैं। कल भी जिस प्रकार से बापू सभागार में सभा किया, उसके बाद भी महेंद्र से लेकर के तमाम जगहों पर रात तक वो जाते रहते हैं। सर, ईश्वर ने इनको एक अद्भुत शक्ति दी है। जिस तरह से ये कार्य करते हैं, 18 घंटे लगातार यात्रा करके कार्यक्रमों को जिस तरह से ये सफल बनाते हैं, जिस तरह से कार्यक्रम में घूम घूम करके एक दिन में 5-5, 6-6 कार्यक्रम। कल ही आपने देखा होगा बापू सभागार में इतने बड़े आयोजन के बाद ये 3 और कार्यक्रम किए इस गर्मी, जो पटना के अम्बेडकर हॉस्टल में और भी कई दलित छात्रावास में, जहाँ की बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही थी, हर जगह ये जाने का काम किए। तो ऊर्जा हमारे नेता में इतनी अधिक ऊर्जा ईश्वर ने दी है। भगवान करे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि और इनको ऊर्जा दे, ताकि ये एक दिन पूरे देश के लिए, पूरे देश के युवाओं के लिए एक मिसाल बने और सारे युवा इनसे सीख ले करके इनकी तरह और कार्य करें। लेकिन इंजीनियर साहब, एक बात और है, कल जिस प्रकार से, कल के आप परसों से ले सकते हैं, हम लोग लगातार इस खबर को चला रहे हैं कि पोस्टर से पूरी राजधानी को पाट दिया गया। आप लोगों ने भी और चिराग जी के चचा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी पूरे जगह, क्या पोस्टर वार में भी आप लोगों का था कि किसका ज़्यादा पोस्टर रहेगा? देखिए, कोई पोस्टर वार नहीं था। मैंने पहले भी कहा, पोस्टर वार कुछ नहीं। हम लोगों ने श्रद्धा से, हमारे कार्यकर्ता सारे श्रद्धा से, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति इतनी श्रद्धा है कि अपनी इच्छा से सब लोगों ने पोस्टर लगाया। कोई पोस्टर वार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने का सबको अधिकार है। सबने अपनी स्वेच्छा से, अपनी श्रद्धा से पोस्टर बैनर लगाए। मैं स्वागत करता हूँ और आगे उम्मीद करता हूँ और भी भारी संख्या में लोग आगे बढ़ कर के आएँ और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती और भी भारी संख्या में लोग मिलकर के मनाएं। रमेश जी, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि चाहे लाख ये खबरें आए कि चिराग पासवान जी में, उनके चचा जी में मतभेद की खबरें आती रहती हैं, लेकिन कल जिस प्रकार से आप लोगों ने
5 मांगे जनता के सामने वहाँ रखी, उसी प्रकार से पशुपति कुमार पारस जी ने भी मांग रखी है। जिस प्रकार से आपने कहा है कि हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम रामविलास जी के नाम पर करना चाहिए, संसद से लेकर विधानसभा में उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए, बिहार के 38 जिलों में आप लोगों का जो प्लानिंग है, चिराग पासवान की जो प्लानिंग है, तो इन तमाम बातों को पशुपति कुमार पारस जी ने भी कल मांग रखी है। तो क्या ये माना जाए कि इन मुद्दों पर चाचा और भतीजे की राय एक? देखिए, निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी है कि चाचा श्री ने भी यही मांग रखा है, यही प्रस्ताव उन्होंने भी रखा है जो हम लोगों ने रखा है। मुझे इस बात की खुशी है। मैं तो चाहूँगा कि बिहार की 12 करोड़ जनता एकत्रित होकर के ये मांग 12 करोड़ जनता एक साथ रखे, ताकि भारत की सरकार और बिहार की सरकार को यह एहसास हो कि इस मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर रमेश कुमार सिंह, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि कल जिस प्रकार से सफल आयोजन हुआ है चिराग पासवान के बारे में, जो लोग कहते थे कि ये बाहर रहते हैं, इनको गर्मी ठंडा लगता है, एसी में रहते हैं, तो आप देख लीजिए कि किस प्रकार से चिराग पासवान लगातार लोगों के बीच में है और इस गर्मी के बावजूद बापू सभागार के सभा के बावजूद लगातार 2-3 और सभाएं उन्होंने किया है और खास करके जो मांगे इन्होंने रखी है उस पर इन्होंने खुशी जाहिर की है कि चिराग पासवान और उनके चचा में कम से कम इन मांगों को लेकर समानता है। आगे ऐसी समानता बनी रहे तो बहुत ही अच्छा होगा। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।